बीना अपनी मौसी के घर रहती थी क्योंकि उसके सिवा इस दुनिया में बीना का अपना कोई न था। उसकी मौसी का लड़का दिलीप बीना से 1 साल छोटा था। बीना रात अपनी मौसी के साथ सोई थी, तभी एक आहट से उसकी आंख खुली। उसने देखा कि उसके मौसा मौसी पर चढ़ा हुआ था। बीना ने लेटे लेटे ही देखा उसका मौसा तेजी से अपना काम कर रहा था। यह दृश्य उसे न चाहते हुए भी देखना पड़ा। आज पूरा दिन बीना को कॉलेज में मन नहीं लगा। वह खुद में ही खोई बैठी थी। बीना की मौसी बहुत अच्छी औरत थी और उसे बेटी की तरह मानती थी, लेकिन बीना के मौसा अब कभी भी कमरे में आ धमकते थे। इसलिए बिना कोई व्यवस्था उसकी मौसी ने दिलीप के कमरे में ही कर दी थी। वैसे तो दिलीप बीना में बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन दिलीप फ़ोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता था और जब से बीना कमरे में सोने लगी दिलीप को छत पर जाना पड़ता था। इसलिए दिलीप बीना पर मन ही मन चिढ़ा रहता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। आज बहुत तेज बारिश हो रही थी। दिलीप कमरे में ही अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रहा था। कमरे की लाइट बंद थी। बीना गहरी नींद सोने का नाटक कर रही थी, इस कारण दिलीप निश्चिंत था। बीना के तो पहले से ही मन व्याकुल थे। धीरे धीरे बीना दिलीप की राजदार बन गई और उन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला निकल पड़ा। दिलीप अपनी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा बीना में दिलचस्पी दिखाने लगा और फिर एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तो दोनों की मौज हो गई।